तो आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांस क्लास। एडवांस क्लास के अंदर हम लोग थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक समझेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको वही चीजें समझाता हूँ जो यूजफुल है, जो खुद मैं यूज करता हूँ। मैं वो चीज आपको नहीं सिखाने वाला जो मैं खुद यूज नहीं करता हूँ। कई सारे आप जगह पे देखोगे वो बहुत सारी चीजें आपको सिखा देंगे जो इवन यूजफुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, वो चीजों को क्या करते हैं ना, बहुत सारे ट्रेडिंग की जगह पे क्या होता है, आपको जानबूझ के इतनी सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी चीजें यूज करें, कौन सी चीजें यूज ना करें और इन द एंड आप लॉस में आ जाओ। वो ये चाहते हैं, उनको ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओ, वो ये चाहते हैं कि भाई जो भी आए भर दो कोर्स के अंदर, जो भी टॉपिक है भरते आओ कोर्स के अंदर। वो नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वही सीखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप करो, ज्यादा उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना। सो हम लोग यहाँ पे एडवांस का जो अपना पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो अपना सेकंड वीडियो, उसके ऊपर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन के टाइप कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, ऑप्शन एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑप्शन के भी 3 तरीके के यहाँ पे आपको टाइप देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो टाइप है वो होगा आईटीएम। ठीक है, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ये 3 तरीके के यहाँ पे टाइप रहेंगे। आईटीएम रहेगा, एटीएम रहेगा एंड ओटीएम रहेगा। अब इन द मनी, एटीएम का मतलब रहेगा एट द मनी एंड ओटीएम का मतलब रहेगा आउट ऑफ द मनी। ये इनके फुल फॉर्म आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 42,020। ठीक है, 42,020 जो है बैंक निफ्टी का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अब बैंक निफ्टी के आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी की हर 100 रुपए के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जैसे राउंड नंबर जो होगा ना, 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, 40, फिर अगर हम लोग नीचे की साइड आते हैं तो 44,000 के नीचे अगर हम लोग आए तो 43,900, 44,000, 43,800, 43,700। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो साइन किए जाते हैं। अब 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे यहाँ पे। पहला रहेगा अपना एटीएम। एटीएम का मतलब होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है ना, उसका ही जो है वो रेप्लिका प्राइस जो भी यहाँ पे चल रहा होगा उसको हम लोग एटीएम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 44,000 चल रहा है, सो 44,021 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। सो जो भी इसके साथ रहेगा, जैसे यहाँ पे 021 है, 21 का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वो 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप देखते हैं। सो राउंड नंबर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 44,000 का जो नियर नंबर आ रहा है यहाँ पे वो 44,000 का कॉल एंड पुट ऑप्शन रहेगा। अब 44,000 का जो भी कॉल एंड पुट रहेगा वो एटीएम कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉल एंड पुट जो रहेगा वो एटीएम ऑप्शन रहेगा। अब एटीएम ऑप्शन एंड ओटीएम ऑप्शन का मतलब क्या होता है, वो इसका यूज क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले जस्ट इतना समझो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये एटीएम जो है कहलाएगा। अब इसके नीचे का जो कॉल रहेगा ना, इसके नीचे का जो कॉल रहेगा उसको हम लोग आईटीएम बोलेंगे। आईटीएम इन द मनी, जो ये मनी है इसके इन मतलब इसके अंदर वाला। ठीक है, सो कॉल ऑप्शन है तो यहाँ पे इन द मनी यहाँ पे आ जाएगा। सो 43,900 का जो ऑप्शन है वो इन द मनी होगा। इसके नीचे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे 44,800, 44,700, ये सारे यहाँ पे इन द मनी में आ जाएंगे। एंड आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एट द मनी के जो भी ऊपर रहेंगे। ठीक है, 44,100, 44,200, 43,000, 44,300, 44,500, तो ये जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो सारे यहाँ पे ओटीएम रहेंगे। एटीएम का मतलब है जहां पे हम लोग ठहरे हुए हैं। अभी तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एटीएम का सिंपल सा मतलब है जहां पे हम लोग करंटली हम लोग जहां पे पहुंचे हुए हैं। इन द मनी का मतलब होता है जहां से हम लोग होके आ रहे हैं। देखो कॉल ऑप्शन है, इट मींस मार्केट ऊपर जा रहा है। सो 44,000 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इट मींस मार्केट पहले यहाँ पे 43,000, 43,900, 43,800 यहाँ पे मार्केट पहले से जाके अब ऊपर जा रहा है। सो इन द मनी का सिंपल मतलब है जहां से हम लोग आ रहे हैं, जहां से हम लोग होके आ गए, अब हम लोग अगले डेस्टिनी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अगली अपनी डेस्टिनी क्या रहेगी, वो ओटीएम रहेगी। ठीक है, 44,100, 44,200, 44,300, तो ये सारे ऑप्शन क्या है, हमारे लिए ओटीएम है, यहाँ पे अपने को जाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो यहाँ पे चीजें जो यहाँ पे वर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूँ तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं गुजरात से यहाँ पे मुंबई में आ गया और अब जो मेरा नेक्स्ट जो है वो दिल्ली मेरे को जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एटीएम का मतलब है जहां पे हम लोग ठहरे हुए हैं। ठीक है, जो भी इसके सामने वाला ऑप्शन रहेगा वो एटीएम, फिर इसके नीचे वाले जितने भी एटीएम के नीचे वाले आईटीएम, एटीएम के ऊपर वाले ओटीएम ऑप्शन यहाँ पे कहलाएंगे। सो ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि कई बार मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा कि भाई ओटीएम ऑप्शन बाय करो, इन द मनी ऑप्शन बाय करो, एटीएम बाय करो, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इनके मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जानना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कई बार गलत ऑप्शन बाय कर लोगे ना
ये अगर आपको क्लियर नहीं है और आपने गलत ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट 1000 रुपए ऊपर चला जाए, आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं बनने वाला, पता है। तो ये भी आपका ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ पे, ये अपना हो गया कॉल साइड का, ठीक है, कॉल साइड का हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं पुट साइड का। सो 44,021 प्राइस चल रहा है, इट मींस 44,000 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा, 0121 का जो कॉल एंड पुट ऑप्शन रहेगा वो एटीएम कहलाएगा। इसके ऊपर वाले जो है ना पुट साइड में उल्टा है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉल साइड में जो नीचे वाले रहेंगे ऑप्शन, एटीएम के नीचे वाले सारे आईटीएम कहलाएंगे, एंड यहाँ पे क्या है, एटीएम के ऊपर वाले सारे आईटीएम कहलाएंगे। यहाँ पे ऊपर वाले जो अपने को चेक करने हैं, क्योंकि क्या है ना, इन द मनी का मतलब क्या है कि जो मनी के इन आ गए, जैसे पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन नीचे से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, इट मींस पहले मार्केट यहाँ पे 44,100 के लेवल से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे तो मार्केट होके आ गया ना, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इन द मनी आ जाएगा। फिर आउट ऑफ द मनी क्या है, एटीएम के जितने भी नीचे वाले ऑप्शन रहेंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो ध्यान रखोगे, थोड़ा बहुत आप अगर मार्केट को वॉच करोगे तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर जो है वो बात करते हैं, ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन चेन का क्या यूज है, ऑप्शन चेन को यूज कैसे करना है। देखो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं ऑप्शन चेन जो है वो यूज नहीं करता हूं। मैं ऑप्शन चेन कभी कभार अगर वॉच करना है तो मैं यूज कर लेता हूं, अदरवाइज ऑप्शन चेन को जो मैं इतना यहाँ पे जो है महत्व नहीं देता मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन चेन ना क्या है कि कई बार क्या होता है, ऑप्शन चेन का डाटा ना मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से तुरंत चेंज हो जाता है। तो आपने ऑप्शन चेन एक बार एनालिसिस कर लिया प्रॉपर तरीके से और अचानक मोमेंटम गलत आ गया तो वो जो भी डाटा होगा वो चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन चेन के भरोसे आपको यहाँ पे नहीं रहना है। मैं पर्सनली यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है वो प्रीफर नहीं करता, ठीक है। स्टिल मैं आपको जो है यहाँ पे समझा देता हूँ कि ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करता है। आपको आने के बाद यहाँ पे सर्च करना ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन सर्च करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। आपकी जो पहली वेबसाइट दिख रही है वो एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको जाना है, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको डाटा अच्छा वाला मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे आप ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो ये इक्विटी स्टॉक है इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना निफ्टी, यहाँ पे आप निफ्टी के ऊपर क्लिक करोगे, अब डिफरेंट यहाँ पे जो है आप स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो आप डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी का। हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, तो बैंक निफ्टी मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे आपको दूसरा जो चीज यहाँ पे इसको अवॉइड करना है, इसको भी अवॉइड करना है। ये जो आपको दिख रहा है एक्सपायरी डेट, तो ये भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो, जिस भी एक्सपायरी का आपको सेट करना है। ये हमेशा करंट जो एक्सपायरी रहेगा उसी का आपको जो है वो चेक करना है। उसके बाद ये दोनों सेट करने के बाद आपको एक बार रिलोड कर लेना है। जैसे हम लोग ने रिलोड किया, आपके सामने कुछ इस तरीके का जो डाटा है वो यहाँ पे खुल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो आगे अगर हम लोग चेक करते हैं, दो कॉलम है। पहला अपना जो ये साइड का जो कॉलम है ये कॉल्स के लिए है, ये साइड का जो कॉलम है ये पुट ऑप्शन के लिए है। यहाँ पे ये जो प्राइस दिख रहा है जहां से आपको जो है यहाँ पे दो कॉलम मिलेंगे, एक ये जो है ये व्हाइट वाला रहेगा, ठीक है, दो व्हाइट वाले रहेंगे अपोजिट में, एक यहाँ पे जो है वो येलो टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो साइड के रहेंगे, एक अपना येलो रहेगा दोनों साइड, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, देखो ये जो येलो वाला है ये इन द मनी के ऑप्शन है, ठीक है। आईटीएम में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो भी है कलर ये ओटीएम है, ये जो ऑप्शन है ये ओटीएम चल रहे हैं यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है ये अपना एटीएम ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एटीएम कर देता हूँ इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी अवॉइड करो यहाँ पे, ठीक है। ये अपने जो है वो एटीएम ऑप्शन जो है यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। ये अपना हो जाएगा इन द मनी सेम, एंड ये अपना हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो इस तरीके का अपना यहाँ पे डाटा मिल जाएगा आपको। अब ये जो है ना आप देख रहे हो 43,000, 45,200, 45,100, 45,000, 44,900, तो ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग होके आ चुके हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे नीचे की साइड अप साइड के लिए हम लोग जाएंगे। सो ये जो भी ऑप्शन आप नोटिस करो यहाँ पे, ये जो LT दिख रहा है ना आपको, LTP जो है यहाँ पे प्राइस दिया गया है ऑप्शन का। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो जैसे जैसे हम लोग ओल्ड जा रहे हैं, जैसे 42,000 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, 43,000 के अराउंड जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो 45,000 चल रहा है करंटली, ठीक है। और हम लोग अगर 43,000 का ऑप्शन देखें तो इसका जो प्राइस है आपको देखने के लिए मिलेगा 2,000 रुपए का। ये जो ऑप्शन की प्राइस आप देखो तो यहाँ पे 2,000 रुपए की है। और जैसे जैसे हम लोग जो है वो एक्सपायरी, जैसे जैसे हम लोग जो है वो एटीएम ऑप्शन के आउट आएंगे ना, ठीक है, ये जिनके प्राइस इतने ज्यादा आपको दिख रहे हैं ना, 2,000 रुपए के जो ये प्राइजेस हैं, ये डीप इन द मनी है, ठीक है। ये भी एक और कॉन्सेप्ट है, डीप इन द मनी। डीप मतलब बहुत गहरे हैं, इनके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसका जो मोमेंटम रहेगा ना, जैसे मार्केट 1 रुपया मूव करेगा तो इसका जो ऑप्शन है ये 2 रुपए तक मूव कर जाएगा।
तो ये थोड़ा सा डीप इन द मनी है, इसको आपको अवॉइड करना है। इसके अंदर रिस्क ज्यादा रहेगा, प्लस इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए। अगर 2000 रुपए का ऑप्शन है, 2000 को आप इंटू 15 कर दो तो भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे 30,000 या 40,000 रुपए आपको सिर्फ एक लॉट के लिए यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने डीप इन द मनी। थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पास में आ गए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये पास में अगर हम लोग आ जाए, यहाँ पे नियर आ जाए 500-600 पॉइंट का जो गैप है उसमें आ जाए अगर हम लोग, तो ये आप देखो तो 700, 400, 300, 200, 500, तो ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी कहलाते हैं। ठीक है, डीप इन द मनी में आपको ट्रेड नहीं करना, आपको इन द मनी में करना है। और इन द मनी में भी आपको जो है ना, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपको क्या समझाता हूँ, यहाँ पे आप ये सारी चीजों का अगर हम लोग आपको अवॉइड करवाऊं, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज में हो, ये जो ऑप्शन है इसके 3 ऊपर वाले चेक कर लो और इसके 3 नीचे वाले चेक कर लो, दैट्स इट। बस ये जो 7 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनके अंदर ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इनके अंदर ही ट्रेड करना है। और अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं और इजी करूं और रिस्क को कम कर दूं, तो ये जो आपको आईटीएम दिख रहा है इसका आपको 2 पॉइंट ऊपर जाना है। ये जो आईटीएम है अपना, यहाँ पे आपको आईटीएम के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करो छोटी सी, इसके 2 पॉइंट आप नीचे आ जाओ। ये जो 5 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इन ऑप्शन के अंदर ही आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करना है, बाकी को आप अवॉइड करो। अब इसके अंदर भी मैं क्या करता हूं, हमेशा जो 210 से लेके 280 या फिर 70 तक जो भी ऑप्शन है उसके अंदर मैं प्रीफर करता हूं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसमें मोमेंटम भी ठीक रहता है। ठीक ठाक आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा और रिस्क भी कम रहता है। अगर आप 400-500 वाला ऑप्शन देखोगे ना, इसमें मोमेंटम थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर मार्केट मूव 1 रुपए करेगा तो यहाँ पे भी 1 रुपए का मोमेंटम आएगा। ये जो आईटीएम जो ये नियर वाले ऑप्शन है, अगर मार्केट 1 रुपए मोमेंटम कर रहा है तो ये 0.50 पैसे का मोमेंटम करेंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्क में यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा अगर मैं आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का सिखाऊं तो यहाँ पे आओ। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट आपको खोलनी है, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो ये आईटीएम आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, इसके 2 पॉइंट ऊपर जाओ, ये वाले आपको सिलेक्ट करने हैं, इसके नीचे आओ, ये वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये जो अप साइड वाले हैं इस साइड आपको जाना है, ये जो डाउन साइड वाले हैं आपको इस साइड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये जो 2 डाउन साइड वाले ये आपको पुट साइड के लिए सेट करने हैं और ये जो डाउन साइड के लिए ये आपको कॉल साइड के लिए सेट करने हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे सिंपल से समझो, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, इसके दोनों कॉल पुट ऐड कर लो, यहाँ पे ऊपर जाओ तो ये जो येलो साइड है तो यहाँ पे हम लोग 45,100 एंड 45,200 का कॉल ऑप्शन हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। नीचे अगर हम लोग आएंगे तो ये जो दो लेवल है 45,300, 44,000, 45,400, तो ये जो ऑप्शन है तो ये हम लोग पुट ऑप्शन जो है ना इस साइड का हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। बाकी आपको अगर ट्रेड वगैरह करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो 210 से लेके, ठीक है, 210 या फिर 250 वाला जो ऑप्शन होता है वो इजीली मोमेंटम आप जो है वहां पे ट्रेड करो, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड जाए ना, पुट साइड का अगर आप चेक करो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिनका अगर आप लोग प्राइस चेक करो ना यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग प्राइस चेक करें तो 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए का यहाँ पे आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। ये जो है ना ये आपके यूज होते हैं हीरो टू जीरो के लिए, हीरो टू जीरो जो ऑप्शन होता है उसके लिए यूज होते हैं। सो अभी के लिए हम लोग हीरो जीरो के ऊपर नहीं जाते, बट इतना आपको समझ लिया कि ऑप्शन जो आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। मैंने आपको जितना हो सकता है उतना ईजी वे में समझाया है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को पूछ सकते हो, अदरवाइज आप जो है इस वीडियो को वापस से भी अगर आप चेक कर लो तो भी आपके लिए ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑप्शन चेन वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑप्शन चेन के अंदर आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है। ये जो रहेगा ये अपना एटीएम ऑप्शन रहेगा, ये सारे जो है अपने इन द मनी है, जो भी कलर यहाँ पे है ये इन द मनी ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी। ये ओ होगा, ये आई है, ठीक है, ये भी आई है, ये अपना ओ ऑप्शन है। ये जो होगा बीच का सेंटर जो होगा ये अपना एटीएम ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने जितना हो सकता है उतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी मैंने आपको जो है वो ऑप्शन चेन एक्सप्लेन कर दिया, जितना हो सकता था उतना मैंने आपको इजी में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन समझा दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सपायरी के ऊपर। तो 2 तरीके की एक्सपायरी होती है, एक होती है अपनी वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी वही रहती है जो हर वीक के अंदर एक्सपायर हो जाती है। जैसे आज जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हर वीक के अंदर एक डेट आएगा जिस दिन जो है वो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है जो वो एक्सपायर हो जाएगा, जो ऑप्शन वगैरह है उसका एक्सपायर हो जाएगा। सो ये हर वीक में आएगा। और मंथली एक्सपायरी क्या होगा, मंथ के एंड में जो रहेगा ना, ठीक है, मंथली जो रहेगा, जैसे अगस्त हो गया तो कई बार आप ऑप्शन चेक करते हो तो उसमें डेट नहीं लिखा होता, सिर्फ अगस्त लिखा होता, मंथ का नेम है। सो वो मंथली एक्सपायरी यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो करंट वीक का जो है ना, जो वीकली एक्सपायरी करंट वीक में जो चल रहा है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्रीफर करते हैं, उसके अंदर ही आपको ट्रेड वगैरह करना है।
ठीक है। तो एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो है वो 4 ऑप्शन आ जाते हैं। जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक का मंथली एक्सपायरी रहता है। एक चीज याद रखना, स्टॉक जो होगा ना, स्टॉक्स के लिए हमेशा मंथली एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे सेट होगा। और जो हमारे इंडेक्स है जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन सारे जो है वो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी रहेंगे। सो वीकली एक्सपायरी की डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा वो वेडनेसडे के दिन रहेगा। निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा वो रहेगा थर्सडे के दिन। फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ट्यूसडे को। एंड सेंसेक्स का जो यहाँ पे एक्सपायरी रहेगा फ्राइडे के दिन। जो यहाँ पे ये चारों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस दिन एक्सपायर होंगे। और ये जो डेट है ना, ठीक है, ये जो डे है, ठीक है, वेडनेसडे है, तो अभी फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को 20 डेट है, ठीक है, तो 20 डेट का जो भी ऑप्शन रहेगा वो वेडनेसडे के दिन एक्सपायर हो जाएगा। फिर जो भी वेडनेसडे आएगा, फॉर एग्जांपल 7 दिन के बाद यहाँ पे 27 वेडनेसडे आ गया, तो 27 वेडनेसडे का जो भी डेट रहेगा तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नया आ जाएगा वेडनेसडे के दिन। सो इस तरीके से जो सारी चीजें यहाँ पे सेट की जाती है, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक मंडे को मिसिंग है। मंडे को किसी चीज का जो है वो एक्सपायरी रख दे तो शायद हर दिन जो आपको एक्सपायरी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बैंक निफ्टी का पहले यहाँ पे थर्सडे के दिन एक्सपायरी था, पर मार्केट ने चेंज करके यहाँ पे वेडनेसडे को कर दिया, जो बहुत बढ़िया डिसीजन है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो मैं आपको आगे जो है वो समझाऊंगा कि किस हिसाब से जो एक्सपायरी है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपायरी के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो भी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि जो ऑप्शन जो भी आप पे लिखा है, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो ये डे आपको जो है यहाँ पे लिखे गए। इन दिन हमेशा यहाँ पे जो इन ऑप्शन की जो है वो एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। आईटीएम ओटीएम जो है मैंने आपको समझा दिया कौन से ऑप्शन जो बेस्ट रहने वाले हैं। सो एटीएम के जो भी एक ऑप्शन ऊपर होगा, ठीक है, एटीएम ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर का जो भी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसके नीचे का जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो 3 ऑप्शन है कॉल साइड के वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका भी ये पुट ऑप्शन का जो एटीएम है उसका एक ऑप्शन जो है वो आप ऊपर ले लो, एक ऑप्शन आप नीचे ले लो। सो ये आप जो है वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो है यही सिलेक्ट करता हूँ। बाकी इन 6 में से मुझे अगर कुछ प्रीफर करना है तो मैं प्रीफर करता हूँ जो ऑप्शन का प्राइस है वो 210 से लेके 270 के बीच में अगर जो भी मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं उसके अंदर जो है वो ट्रेड वगैरह करना प्रीफर करता हूँ। उसमें मोमेंटम भी जो अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस रिस्क जो है वो कम रहता है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग खत्म